श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषेवाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाब्धो देशेति सावरताम् वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरि रामाख्यमीशं हरि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखनसीता सहित हृदयबसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरतहि टीका। मांगऊ दोसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरसे राम बनवासी। सुने मृद बचन भूप ही शोको शशिकर छुअत बिकल जिमि को। गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा जनु सहचान बन झपटे उलावा।
विवरण भयउ निपट नर पालु, दामनि हनेउ मनहु तरु तालु। माथे हाथ मोदि दो लोचन, तनु धरि सोचो लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, भरत करि निजिमि हतेउ समूला। अवध उजारी कीनी केकई, दिन सिय चल विपति के नेई। कवने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतहि अविद्या नाश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। केकई बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए कि भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा पर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुन करके राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस करके बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रख करके, दोनों नेत्र बंद करके राजा दशरथ जी ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया है और विपत्ति की अचल नींव डाल दी है। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत की रावर पूत न होही, आने हो मोल बेसाही की मोही। जो सुने सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु सम्हारे। देहु उतर अनुकरहु की नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। देन कहेउ अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेउ बरु देना, जानेहु लेई मांगी चबेना। शिबिद धीज बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति के कई, मानहु लोन जरे पर देई। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीनि उषास शशि, मारे सि मोहि कुठार। सिर धुनि लीनि
उसास असी मारे सुमोहि कुठाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मोटी कुबुद्धि धारनि टुराई, धरि कुबरी सान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले आई मोरा। बोले राम कठिन करी छाती, बानी सभी नयता सुसोहाती। प्रिया बचन कस कहिस कुभाती, भीर प्रतीत प्रीत करी हाथी। मोरे भरतु राम दुए आखी, सत्य कहु करि शंकर साखी। अवसि दूतम पठय प्राता, देहई बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोद सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। लोभ न राम ही राजु करा, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहे उन पनीति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम सपत सत कहु सुभाऊ, राम मात कछु कहे उन काऊ। मैं सब कीन तुहि बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। ऋषि परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुबराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचहु साचा। कहु तजि रोषु राम अपराधु, सबको कहय राम सुति साधु। तुह सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मात प्रतिकूला। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांगु विचारि विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिये मीन बरुबार बिहीना, मनि बिनु फनि कुजिए दुख दीना। कहु सुभावन छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझी देखु जिय प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृद बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। कहय करऊ किन कोटि उपाया, इहा न लगई रावरी माया। देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। रामो साधु तुम साधु सयाने, राम मात भलि सब पहिचाने। जस कोशिला मोर भलता का, तस फल उनहि देव करि साका। होत प्रात मुनि वेश धरी, जोन राम बन जाही। मोर मरनु राउर अजसा, नृप समुझय मन माही। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अस कही कुटिल भई उठि ठाडी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भय सोई, भरि क्रोध जल जायन जोई। दो बर कुल कठिन हट धारा, भवर कुंवरी बचन पर चारा। दाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुरि साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होशी कुटारी। मागो मात अबहि देहु तोहि, राम बिरह जनि मारिषि मोहि। राखो राम कहु जेहि तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरि छाती। देखि व्याधि असाध नृपां, पर्यो धरनि धुनि मात। कहत परम आरत बचना, राम राम रघुनाथ। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा दशरथ जी मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा वेश देख करके, बुरा हाल देख करके द्रौपदी के मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते हैं? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध है। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिबी, दधीजी और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धर करके तेज की हुई है। राजा दशरथ जी ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा कि क्या शक्ति ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को पीर लगने वाली बाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात दोनों मेरे लिए एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी दे करके सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरा होते ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई
भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शोधवा करके, सब तैयारी करके, डंका बजा करके मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खा करके मैं संभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आज से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अर्थात सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग करके राम का अपराध तो बता। अब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक उचित अनुचित विचार करके वर मांगे, जिससे अब मैं नेत्र भर करके भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर के जीता रहे, परंतु मैं संभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, मन में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुन करके दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही है। केकई कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यह आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु है, आप सयाने साधु है और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़ करके उसे बिठा करके विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से ही हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वह अत्यंत आर्तवाणी से हा
हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट करके जमीन पर गिर पड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।